वो ज़माना गया। मैं वो वाइकिंग्स टाइप की जब बात कर रहा था कि जंग होगी तो मैं यहाँ से तैयार हो जाऊँगा, वो फोर्स को आते आते 2 महीना लगेगा, 2 महीने में मेरी फोर्स, किसी को टाइम नहीं लगना। हेलीकॉप्टर्स पैराट्रूपर्स आकर के ऐसे बैठेंगे आपकी जगह पे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। तब आप कहाँ से फोर्स तैयार करेंगे? आज के डेट पे अगर पाकिस्तान आपको अटैक करता है या चाइना के तरफ से एग्रेशन होता है, उनको जैसे पता चलेगा कि श्रीमान यहाँ पे तो फोर्सेस कम हो गए हैं, इंडियन आर्मी ने कम कर दिया है, तो क्या करेंगे वो? तो क्या आगे एक ही झटके तुरंत अटैक करने के लिए रेडी है? कितने दिन के अंदर आपको लगता है कि अटैक कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं? एक दिन में शायद नहीं हो पाएगा, आपको एक हफ्ता 1 महीने की ज़रूरत कम से कम आपको पड़ेगी। बट उस दौरान क्या आप अपनी फोर्सेस रेज कर पाएंगे? वहाँ पे आप तैनात कर पाएंगे? क्या वो वहाँ पहुँच पाएगा? 1962 से पहले जब हमने बहुत बुरी तरह से हार का सामना किया था हमने चाइनीज़ के साथ में, उससे पहले हमारा एक माइंडसेट आ गया था। सिर्फ हमारा नहीं, पूरे दुनिया भर में ये माइंडसेट था जिसमें हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा था कि अब वो जंग का टाइम ख़त्म हो गया है, अब वो जंग नहीं होने वाली है। अभी अमन और शांति के दिन है। चाइना, हिंदी चाइना भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसे वाली चीज़ें चल रही थी और लड़ाई हो गया। आज के डेट पे आप पिछले जितने भी साल से आप लीजिए, लास्ट 5 ईयर्स के अंदर आप देखिए कितनी सारी लड़ाइयाँ हो रही है हर जगह। क्या आज के डेट पे आप बोल सकते हैं कि आर्मी इज़ नॉट रेलेवेंट? व्हेन यू सी सो मेनी वॉर्स, आप अपने देख लीजिए बांग्लादेश के अंदर क्या हो गया है अभी। आपके 2 हॉस्टाइल तो यहाँ पे है। यू लुक एट यूक्रेन एंड रशिया, कब से वो लड़ाई किए जा रहे हैं। ईरान और इसराइल के हालात बिगड़ती जा रही है। यूएस हर जगह कोशिश कर रहा है। यूएस अभी फ्री बैठा है, आप देख लो। अभी तक सारा रिकॉर्ड है कि यूएस ही हर जगह जा करके गदर मचाते हैं और कुछ ना कुछ कर देते हैं। वो फ्री बैठे हैं और अगला टारगेट ढूंढ रहे हैं कि अब जो हमने इतना बड़ा फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगा लिया है वेपन्स का, तो इसको हम कहाँ इस्तेमाल किया जाए। वो ज़माना गया। मैं वो वाइकिंग्स टाइप की जब बात कर रहा था कि जंग होगी तो मैं यहाँ से तैयार हो जाऊँगा, वो फोर्स को आते आते 2 महीना लगेगा, 2 महीने में मेरी फोर्स, किसी को टाइम नहीं लगना। हेलीकॉप्टर्स पैराट्रूपर्स आकर के ऐसे बैठेंगे आपकी जगह पे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। तब आप कहाँ से फोर्स तैयार करेंगे? है कि नहीं? यू नीड अ प्रोफेशनल आर्मी। एंड पाकिस्तान के साथ तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल में आई बॉल टू आई बॉल, मतलब हम यहाँ बैठे हैं, वो 70 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर अलग अलग जगह अलग अलग पोस्ट में बैठे हैं। आपका एक पोस्ट हटा दीजिए, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। वो तो ताक में रहता है कि कहाँ से गैप मिल गया मेरे को। उसके बावजूद वो वहाँ पे फोर्सेस इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जहाँ से आकर के आपके ये सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं। तो अगर गैप मिल भी गया, मान लो अगर एक ने अटैक कर भी दिया, तो हम तो उतने सक्षम है ना कि वहाँ पे अगर अभी तुरंत हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फोर्स सक्षम है, क्योंकि उनको हमने अभी निकाला नहीं है, इसीलिए तो वहीं तो कमिटेड हैं। आर्मी जब जंग नहीं होती, ट्रेन कर रही होती है, और आर्मी का होना ही एक डेटरेंस है। क्या है? एक डेटरेंस है कि इसकी आर्मी बहुत सक्षम है, यहाँ पे पंगे मत लो। बट आपने अगर वो आर्मी को कम कर दिया, आप समझ रहे, पहला गेम, पहला लड़ाई जो है वो साइकोलॉजी का है। अगर आपकी आर्मी सक्षम नहीं है, आपकी आर्मी प्रोफेशनल नहीं है, तो आपको कोई भी आकर के डोरमैट की तरह इस्तेमाल करेगा। तो क्या सब लोग ये ताक में बैठे हैं? क्या 2 देश लड़ रहे हैं, दो नेता लड़ रहे हैं, या फिर 2 बड़े लीडर्स लड़ रहे हैं? कौन लड़ रहा है एक्चुअली? मतलब आज अगर एज ए सिविलियन हम सोचें, 140 करोड़ लोग हैं, हम ये सोचें कि हमको खतरा किससे है, हमको कौन वो करना चाहता है? ये जो दुनिया है ना, ये जो वर्ल्ड है, बहुत ही क्रूएल है। रिस्पेक्ट उसी को करती है जो पावरफुल होता है। आप अगर पावरफुल नहीं हैं तो आपको कोई रिस्पेक्ट कहीं से नहीं मिलने वाला है। आज आप पावरफुल हैं तो आपको छोटे मोटे देश आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आप अगर कल पावरफुल नहीं रहेंगे तो कोई भी आपको आकर के निचोड़ के खा जाएगा। शक मत रखिए। इवन छोटे छोटे कंट्रीज़ में, किसी के साथ नेम नहीं करना चाहता हूँ, छोटे छोटे कंट्रीज़ भी आपको आंख दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स के साथ में। आप अगर कहीं भी गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं? आप एक बड़ी कंट्री हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए आपसे हर कोई पंगे नहीं ले रहा है। द मोमेंट यू फील कि आपको वो पावर रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ ऑल गॉन। तो इसीलिए वर्ल्ड इज़ ए वेरी 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 नेचर क्रूअल चीज़ है। आपने कभी शिकार होते हुए देखा है? टीवी में देखा होगा, शेर किसी का, वो सोचता है कि यहाँ से खून निकल रहा है, इसकी आँख नहीं खाऊँ मैं, इसके, वो तो झपट पड़ता है ना। तो वैसे ही है, आपको स्ट्रॉन्ग बन करके रहना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आर्मी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट।